हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके एमसीक्यूज़ करने हैं भाइयों आज से। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपको इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके 6 के 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी ये जो डोमेन और रेंज है ना भाई, ये याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं होगी तो फिर तो भूल जाओ, फिर कहाँ से होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये समझना चाहते हो इसकी डोमेन क्यों है, ये रेंज क्यों है, ये सब समझना है तो चैप्टर सीखो भाई। वीडियो का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही। बाकी अब एमसीक्यू करने के लिए इन्हें याद तो करना ही पड़ेगा मित्रों। आप सोचो सिर्फ आप कंसेप्ट सीख लो, डेरिवेशन सीख लो, उससे भी काम नहीं बनेगा ना। अब वहाँ सब कुछ निकालने तो बैठोगे नहीं। आना चाहिए कंसेप्ट, क्लियर तो वो भी होना चाहिए, बट ये याद करने पड़ेंगे भाई। अच्छा, ये जो पाए पाए लिखा है ना, ये पाए ही है आपका पाए। ठीक है, मेरे को पाए टाइप करना नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया, काम चला लेना भाई। तो इसको भाई कॉपी में छाप लो अगर नहीं छापा है अभी तक, कि साइन इन्वर्स की डोमेन ये होती है, रेंज ये होती है। कॉपी के साथ साथ दिमाग में भी छाप लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोनों में से एक जगह तो छाप ही लो ना, तभी क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। एग्ज़ाम के लिए तो दिमाग में छापना ज़रूरी है। करते हैं शुरू। तो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इजी। सीधा ही आपसे रेंज पूछ लिया साइन इन्वर्स की, है ना भाई। क्या रहा है ना, साइन इन्वर्स एक्स वाई के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, रेंज ही तो पूछ रहा है। साइन इन्वर्स की रेंज आपको बताई तो थी। साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज होती है मित्रों, वो -90 से 90 होती है ना। उसकी जो रेंज होती है प्रिंसिपल ब्रांच। तो आंसर इज़ बी। ख़त्म। बढ़िया। तो ये है मित्रों सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 3 अलग अलग कॉस इन्वर्स गिवन है आपको, तीनों का सम 3 पाई है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। ईजी है क्वेश्चन यार, बहुत ईजी है। आपको पता है कोई भी कॉस इन्वर्स थीटा है, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है मित्रों, 0 से पाए। मतलब एक कॉस इन्वर्स की औकात क्या है ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो पाए तक जा सकता है बस। तो भैया तीनों का सम अगर 3 पाए है तो तीनों इंडिविजुअली पाए रहे होंगे ना, क्योंकि इनमें से एक भी पाए से कम होता तो सम कैसे आता 3 पाए। तो तीनों मैक्सिमम रहे होंगे, यानी तीनों किसके इक्वल रहे होंगे, पाए के। यानी जो कॉस इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स वाई है और कॉस इन्वर्स जेड है, ये तीनों के तीनों क्या रहे होंगे भाई, पाए रहे होंगे। तो भाई कॉस इन्वर्स एक्स अगर पाए के इक्वल है तो एक्स जो है वो कॉस पाए नहीं हो जाएगा। और कॉस पाए क्या होता है मित्रों, -1। यानी एक्स वाई और जेड जो हैं वो तीनों ही क्या हो जाएंगे, -1। तो बस तीनों को यहाँ -1 रख दो। क्वेश्चन इज़ डन। आंसर इज़ 3। बढ़ते हैं। अब फिर से देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। वही है, 3 कॉस इन्वर्स है, तीनों का सम 3 पाए है, यानी तीनों इंडिविजुअली पाए होंगे, है ना। यानी जो अल्फ़ा बीटा गामा है, तीनों की वैल्यू क्या होगी, -1। तो तीनों को यहाँ -1 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, 6 आ जाएगा, है कि नहीं। कर लेना सॉल्व आराम से। अब ये क्वेश्चन भी भाई उसी का भाई है, ठीक है ना। 3 अलग अलग साइन इन्वर्स है, तीनों का सम 3 π/2 है। तो आपको पता ही है जो साइन इन्वर्स है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, उसकी जो रेंज है वो क्या होती है भाइयों, -90 से +90, है ना। -π/2 से +π/2। तीनों का सम है 3 π/2, यानी तीनों जो हैं π/2 होंगे। क्यों? क्योंकि एक भी बंदा π/2 से कम हुआ तो सम 3 π/2 नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही π/2 ले सकता है हर कोई। तो यानी तीनों ही π/2 के इक्वल है। साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स वाई और साइन इन्वर्स जेड, तीनों के तीनों π/2 के इक्वल हैं। तो भैया इसका मतलब जो एक्स वाई जेड है वो तीनों 1 हो गए ना, कि नहीं हो गए। साइन इन्वर्स एक्स 1 होता है ना भाई, अगर ये π/2 के इक्वल है। साइन इन्वर्स एक्स अगर π/2 के इक्वल है भाई, तो एक्स से साइन π/2 हो जाएगा ना, यानी 1। सिंपल। एक्स वाई जेड 1 है, तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ ट्रिपलेट्स बताओ, यानी नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्स वाई जेड कितने पॉसिबल आ सकते हैं यहाँ पे। एक ही वैल्यू आई है ना एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू आई है 1 1 1, और तो कुछ नहीं आ रही। एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है, एक ही पॉसिबल ट्रिपलेट है, आंसर इज़ 1। ठीक है, और आई होती 2-4 वैल्यूज़ तो जितने कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल बनते वो लिखता। एक ही आया तो आंसर इज़ 1। चलो बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसकी रेंज बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। कह रहा है इसकी रेंज बताओ। अब रेंज के लिए ना पहले आपको कॉमन डोमेन पता होनी चाहिए इसकी। आपको क्या पता होनी चाहिए, इसकी कॉमन डोमेन। कि भैया देखो, आपको पता है जो साइन इन्वर्स है
और जो कॉस इन्वर्स है और जो टैन इन्वर्स है, इन तीनों की डोमेन जो है वो हमें अलग अलग तो पता है। इसकी -1 से 1 होती है, इसकी भी -1 से 1 होती है, और इस वाले की ऑल रियल नंबर्स होती है। तो कॉमन डोमेन बताओ पहले क्या है। तीनों में कॉमन क्या है? -1 से 1। तो जो कॉमन डोमेन हुई भाइयों, कॉमन डोमेन क्या हुई? -1 से 1। तो अगर हमसे कोई पूछेगा इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या है, तो ये है। इंडिविजुअली तो तीनों की ये है, पर हमें तो सम को देखना ना एज अ होल, मतलब ये एक पूरा फंक्शन है। तो इसकी डोमेन क्या है ये? अब इसके हिसाब से आप रेंज बताओगे। चलो, अब एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, तो लिख देते हैं वी नो, है कि नहीं, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो π/2 होता है कि नहीं होता? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 ही होता है इसकी डोमेन में, हमेशा कुछ भी वैल्यू हो। अब tan इनवर्स की क्या बात रही भाई? x आपको पता है, x है -1 से 1। तो सिंपल बात है भाई, tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? tan -1 कब होता है? -45 पे, +1 कब होता है? +45 पे। सही है। अब हमें तीनों का सम चाहिए ना, तो tan इनवर्स में ये वाले दोनों ऐड कर दो, यहाँ पे कर दो। क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, हमने क्या किया, इस वाले tan इनवर्स में ये दोनों ऐड कर दिए। तो इधर भी तो ऐड होंगे ना दोनों तरफ। इन दोनों के सम की वैल्यू क्या है? π/2। दोनों तरफ π/2 ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? -π/4 प्लस π/2। उस साइड क्या आ जाएगा? π/2 प्लस π/4। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लो, आपको दिख जाएगा π/4 आ रहा है। इसको ऐड कर लो, आपको दिख जाएगा 3π/4 आ रहा है। तो आंसर इज बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब ये भी बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने तीनों की डोमेन पहले ही रख दिया टाइम बचाने के लिए, कि इन तीनों की इंडिविजुअल डोमेन ये है। अब हमारे फंक्शन की डोमेन क्या होगी? जो कॉमन डोमेन होगी, है ना। कॉमन डोमेन क्या है भाई इनमें? देखो, tan इनवर्स तो बहुत अच्छा बंदा है, कहता है कुछ भी डाल दो भाई सब चलेगा, डोमेन में सब कुछ चलेगा। ये कह रहा है -1 से 1, और ये क्या कहता है? ये कह लो या ये कह लो, बात एक ही है, सेम है ना। तो ये कह रहा है -1 से 1 के बीच के नंबर नहीं डाल सकते, बट -1 और 1 तो डाल सकते हैं ना। ये भी कह रहा है डाल लो, ये तो सब कुछ ही मान जाता है ना। तो जो कॉमन डोमेन आई, सिर्फ 2 नंबर्स मिले हमको, एक मिला -1, एक मिला 1। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं -1 से 1। अबे इसका मतलब है -1 से 1 सब, नहीं नहीं नहीं, ये तो मना कर रहा है ना -1 से 1 के बीच के नंबर। ये कह रहा है या तो सिर्फ -1 डाल लो या 1 डाल लो, जो कॉमन है इसके साथ। तो 2 पर्टिकुलर नंबर है जो डोमेन है बस, तो इन दोनों को इनपुट डालो, आपको रेंज पता लग जाएगी। सिंपल, -1 डालो, 1 डालो, रेंज आ जाएगी मित्रों। अब इसमें पूरे में आप -1 डालोगे, साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? -π/2। tan इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? -π/4। सेक इनवर्स -1 क्या होता है? पाई होता है, पाई पे होता है ना सेक -1। फिर अब 1 डालना है, सब में 1 डाल दो, यहाँ से π/2 आ जाएगा, यहाँ से π/4 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। π/2 π/4 0। सही है, तो क्या आ गया मित्रों आंसर? ऐड कर लो भाइयों इनको, ये आ रहा है π/4, ये आ रहा है 3π/4। तो अब बच्चे बी मार्क कर देते हैं, गलत है भाई, ये इंटरवल है, इसका मतलब π/4 से 3π/4 तक सारे, पर हमारे 2 ही आंसर हैं, तो ये मार्क करो। ठीक है ना, सेट वाला मार्क करो। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है भाइयों, इसमें अल्फ़ा बीटा बताना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अति सरल, कि 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू जो है, ये कह रहा है वो अल्फ़ा से बीटा तक है ना। तो भाइयों 2 साइन इनवर्स x को हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। इसमें कोई परेशानी वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, है कि नहीं। अल्फ़ा से बीटा, ये हमने इस 2 साइन इनवर्स x को ऐसे लिख दिया। अब ये तो आपको अभी बताया था मैंने कि ये क्या होता है, ये तो π/2 होता है, बताया था ना एक क्वेश्चन में पीछे अभी। तो साइन इनवर्स x प्लस π/2, और ये बीटा, π/2 माइनस कर देता हूँ तीनों तरफ, तो अल्फ़ा माइनस π/2, ये साइन इनवर्स x, और ये बीटा माइनस π/2।
तो ये क्या आ गया मित्रों, ये क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होती है। पर हमें क्या पता है, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स जो है इसकी वैल्यू -90 से 90 तक होती है। यही है ना इसकी प्रिंसिपल ब्रांच। तो क्या पता चला, ये जो है ये -π/2 के इक्वल है। ठीक है, यानी जो अल्फ़ा -π/2 है भैया वो -π/2 के इक्वल है। तो इससे पता लग गया अल्फ़ा 0 है। बढ़िया हो गया काम। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, +π/2 के। तो जो बीटा -π/2 है वो +π/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से बीटा कितना मिल गया, पाए। अल्फ़ा 0 बीटा पाए, बी आंसर है। बढ़ते हैं। तो अब ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई। देखो साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू n π, एक्स बताना है। तो भाई x² - 7x + 12 क्या हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा ना। सही बात है ना, n π, सॉरी पाई क्यों लिखेंगे भाई, n π है तो n π लिखेंगे। और देखो n क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए साइन की वैल्यू पाई के सभी मल्टीपल्स पे 0 होती है भाई। चाहे साइन का एंगल 0 डिग्री हो, पाई हो, 2π हो, 3π हो, सब पे साइन थीटा क्या होता है, 0। तो ये तो 0 है भाई। इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं भाई, x - 4 x - 3। तो दो वैल्यूज़ आ गई, 4 और 3 है ना, दो वैल्यूज़ आ गई। दोनों में से कौन सी दे रखी है आपको ऑप्शन में, 4। टिक करो, आगे बढ़ो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। कह रहा है 1 ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा कोई ब्रांच बताओ। तो पहले तो आपको ब्रांचेस समझाता हूँ मैं। इसके लिए आप ग्राफ बना सकते हो कॉस इनवर्स का या कॉस का। कुछ बच्चे अलग अलग बनाते हैं, मैं तो सेम ही बना देता हूँ दोनों का ग्राफ। देखो कैसे, देखो मित्रों भाई कॉस का ग्राफ बनाना सबको आता है आई बिलीव। कॉस का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है मित्रों। ठीक है, काम चला लो यारो। ठीक है, इससे बेटर मेरे बस की तो नहीं है बनाना, आप सुंदर बना लेना। ठीक है भाई, ये कॉस का ग्राफ होता है, पता है ना भाई, पता होगा ना। कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है ना। और π/2 पे कॉस क्या हो जाता है, 0। फिर 180 डिग्री पे कॉस क्या हो जाता है, -1 हो जाता है ना। 180 डिग्री पे कॉस की वैल्यू -1 होती है। 3π/2 पे वापस 0 हो जाता है। 2π पे फिर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरीके से बढ़ता चले जाता है। फिर वापस क्या हो जाता है अपना 5π/2 पे 0। ऐसे आगे बढ़ता जाता है। पीछे भी ये -90 पे 0 हो गया, -180 पे -1 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ता जाता है। अब आप सबसे पहले ब्रांचेस समझेंगे। तो बच्चों पता है आपको, जैसे कॉस है ना, ये कॉस। अब बच्चे कहते हैं कॉस का ग्राफ है सर, बात तो कॉस इनवर्स की हो रही है। भाई ये दोनों का ग्राफ है। आप इसको एक्स एक्सिस कह दो, इसको वाई एक्सिस, ये बन गया कॉस का ग्राफ। आप इसको वाई एक्सिस कह दो, इसको एक्स एक्सिस, बन गया कॉस इनवर्स का ग्राफ। सिंपल सी कहानी है यार। देखो भाई कॉस एक्स अगर वाई के इक्वल है तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा ना। तो इस फंक्शन में इनपुट एक्स है, आउटपुट वाई है ना। ये फंक्शन कैसा है, x/y। और ये कैसा फंक्शन है, y/x। सही है। तो बस आपको एक्सेस बदलने हैं। अगर आप इसको x इसको y करोगे तो ये cos x का ग्राफ है। अगर आप इसको y इसको x कर दोगे तो ये cos इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि cos भैया -1 से 1 के बीच में ही घूमता रहता है हमेशा। देखो ऐसे ही घूमता रहता है ना 1 से ऊपर जाता है कभी, ना -1 से नीचे आता है। इसी के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। अब ये -1 से 1 तक का सफ़र कई बार तय करता है मित्रों। देखो जैसे इसने -1 से 1 तक का जो एक सफ़र यहाँ पे तय किया है इसने, ये वाला जो इसका सफ़र है दिख रहा है ना आपको, ये वाला सफ़र। तो इस एक सफ़र को ही हम कह देते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। अब जितनी बार भी ये सफ़र तय करेगा -1 से 1 का, एक सफ़र ये हो गया है ना, उसे कहेंगे ब्रांच। इसके हर एक सफ़र को अपने आप में आप ब्रांच कहोगे। 1 से -1 तक का जो इसका एक सफ़र है अपनी ज़िंदगी में, उसे क्या कहते हैं, एक ब्रांच।
एक ब्रांच ये हो गई, फिर -1 से 1 तक का सफ़र, एक और ब्रांच हो गई, है ना। एक ब्रांच हमें क्या दिखी, 0 से पाए, कि भाइयों इसने 0 से पाए तक -1 से 1 तक का एक पूरा सफ़र तय करा है ना, करा है कि नहीं करा। और क्या दिख रहा है, देखो दोबारा से आप देखो, एक ये ब्रांच है, इसमें x की वैल्यू पाए से 2 पाए तक जा रही है ना, तो इसमें भी इसने यही सफ़र तय किया है -1 से 1 का। फिर ये आगे और भी तो करता, ऐसे करके जाता ना यहाँ पे, तो 2 पाए से कहाँ तक आ जाता, 3 पाए तक, एक और ब्रांच आ जाती। तो कई सारी ब्रांचेज आ सकती हैं। ब्रांच मतलब समझ गए ना, एक सफ़र लेना है बस आपने। क्यों लेना है, क्योंकि इसको फंक्शन बनाना है, वो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाया था, उसके लिए चैप्टर समझो। फिलहाल बस बता रहा हूँ ब्रांच होती क्या है, एक सफ़र, -1 से 1 तक का एक सफ़र। तो ये कितने टाइम में पूरा किया, ये टाइम समझ लो आप, 0 से पाए तक है ना। फिर ये दोबारा सफ़र तय किया पाए से 2 पाए तक, फिर दोबारा तय किया 2 पाए से 3 पाए तक, ऐसे आगे बढ़ाते जाओ। पीछे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी देखो -1 से 1 तक का सफ़र तय किया है, तो ये भी तो एक ब्रांच है, क्या है, -पाए से 0, है ना। हम देखें अगर -पाए से 0 तक भी तो एक सफ़र तय किया है, ऐसे पीछे भी जाता जाएगा। तो ये सभी ब्रांचेज हो सकती थी कॉस इनवर्स के लिए। इसमें से एक को उन्होंने फिक्स कर दिया, जिसे प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ताकि पूरी दुनिया एक तरीके से काम करे। 0 से पाए जो है वो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है, बाकी इसके अलावा मल्टीपल ब्रांचेज हो सकती हैं बहुत सारी। अब ऑप्शन में इनमें से जो दे रखी है वो टिक कर दो भाई, कौन सी है, 2 पाए से 3 पाए, हो गया, सही है। एक तो अब जिनको ग्राफ बनाना आता है, ये सब चीज़ों की नॉलेज है, अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट भी बता सकते थे। देखो तरीका बताता हूँ। प्रिंसिपल ब्रांच आपको याद है ना, 0 से पाए थी कॉस इनवर्स की, ठीक है ना। 180, देखो 180 का डिस्टेंस कवर किया है, तब जाके एक सफ़र पूरा हुआ है। अगले 180 में एक सफ़र फिर पूरा हो गया, है ना, अगले पाए में। तो आप क्या करो, इनमें पाए ऐड कर दो, लोअर लिमिट में भी अपर में भी, तो पाए से 2 पाए हो गया, सही है। एक और ब्रांच आ गई, फिर पाए ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 2 पाए से 3 पाए, ऐसे पाए पाए ऐड करते चले जाओ, अलग अलग ब्रांचेस मिलती जाएंगी। -पाए भी कर सकते हो, इसमें से -पाए करोगे तो क्या मिलेगा, -पाए से 0, है ना भाई। 0 में से पाए माइनस किया, -पाए आ गया, पाए में से पाए माइनस किया 0, और इसमें से -पाए कर सकते हो, एक और ब्रांच मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, -2 पाए से -पाए। तो आप पाए आगे भी बढ़ा सकते हो, पाए पीछे भी आ सकते हो, अलग अलग ब्रांचेस मिलती जाएंगी। ऑप्शन में जो दे रखी हो उसे टिक मार दो, ख़त्म, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, पहली क्लास है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बाकी सब सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है मित्रों। तो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करो ना यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तभी तो मेरे को भी मज़ा आएगा वीडियोज़ बनाने में, अच्छा लगेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।